सोचिए, जंगल में सिर्फ प्लांट है, एनिमल नहीं है, तो क्या इकोसिस्टम सरवाइव कर पाएगा? या फिर सिर्फ एनिमल है, प्लांट ही नहीं है, तो दोनों कंडीशन में लाइफ इम्पॉसिबल। इसका मतलब इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का अलग रोल होता है और आज हम तीन इंपॉर्टेंट रोल सीखने वाले हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, और सीखेंगे ट्रॉपिक लेवल। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, और ये है पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अपने चैनल पे एचएस एकेडमी बाय हर्षल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कीजिए और उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका फ्लो बना रहे और आपको चैप्टर इजीली समझ में आए। पॉइंट 1 में सीखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं। चलिए, जो ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग जो अपना खाना खुद बनाएंगे, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, और ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आपके सामने कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ग्रास, नीम ट्री, अल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, कैक्टस, व्हीट प्लांट। अब ये सारे प्लांट्स है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। आपको यदि पूछा गया एग्जाम में डिफाइन प्रोड्यूसर, कैसे लिखोगे? देखिए, प्रोड्यूसर कैन बी डिफाइंड एज लिविंग थिंग कैन मेक देयर ओवन फूड यूजिंग सनलाइट, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। एग्जांपल, ग्रास, अल्गी, व्हीट प्लांट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है और फुल मार्क ले लेने हैं। ओके, तो तुरंत साइंस की नोटबुक निकालिए और ये डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रोड्यूसर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि प्रोड्यूसर आर द बेस ऑफ फूड चेन। प्रोड्यूसर क्या है? फूड चेन का बेस है, क्योंकि यही से फूड चेन स्टार्ट होती है। कौन है प्रोड्यूसर? प्लांट से। मतलब फूड चेन कहां से स्टार्ट होगी? प्लांट से। पॉइंट 2 में कंज्यूमर के बारे में सीखते हैं। चलिए, कंज्यूमर क्या है? जो अपना फूड प्लांट या दूसरे एनिमल को खाकर पाते हैं, उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। एग्जांपल, जैसे कि डियर हो गया, रैबिट हो गया, टाइगर, ईगल, फ्रॉग, ह्यूमन। अब यहां पे जो डियर है वो अपना फूड खा रहा है ग्रास को खा के। ग्रास क्या है? एक टाइप का प्लांट है। वैसे ही टाइगर डियर को खाएगा तो टाइगर का फूड क्या हो गया? डियर हो गया। ओके, तो अल्टीमेटली कोई भी लिविंग थिंग क्या कर रहा है? किसी प्लांट को खा रहा है या फिर एनिमल को खा रहा है अपने फूड के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर बोलेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफाइन कंज्यूमर, कैसे लिखोगे? चलिए, ऐसे लिखना है आपको। Consumer can be defined as those who obtain their food by eating plants or other animal are called consumer. Example, cow eats grass, so cow is a consumer. A lion eats deer, a lion is also consumer. Even human are consumer because we eat plants and animals. तो इस तरीके से एग्जाम आपको लिखना है। अब टाइप ऑफ कंज्यूमर सीखते। चलिए, सबसे पहला टाइप आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, जिसे हम बोलते हैं हर्बिवोरस। अब हर्बिवोरस मतलब क्या? जो प्लांट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बिवोरस। जैसे कि डियर हो गया, रैबिट हो गया, काऊ, गोट, ग्रास हॉपर, कैटरपिलर, ये सारे आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में, क्योंकि ये प्लांट्स खाते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर्बिवोरस को खाते हैं। ओके, इनके एग्जांपल, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, फॉक्स, आउल, स्मॉल फिश। तो ये सारे ऐसे एनिमल्स जो हर्बिवोरस को खाएंगे। हर्बिवोरस मतलब क्या? जो प्लांट्स को खाते हैं। ओके, इसलिए इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर, जिन्हें हम टॉप प्रेडेटर्स भी बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। ओके, कौन है एनिमल्स? जैसे लायन, टाइगर, ईगल, शार्क, क्रोकोडाइल, हॉक। ये ऐसे एनिमल है जो सेकेंडरी कंज्यूमर वालों को खाएंगे। जैसे कि लायन खाएगा डियर को, ओके, लायन खाएगा किसी ह्यूमन को। एग्जांपल दे रहा हूं भाई, डरना मत। ओके, तो इस तरीके से टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, जिन्हें टॉप प्रेडेटर्स भी बोला जाता है। पॉइंट 3 में डिकम्पोजर के बारे में सीखते हैं। चलिए, क्या है डिकम्पोजर्स? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट या फिर एनिमल को खाएंगे, उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे, ओके, और उससे न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स। कौन है ये? देखिए उनके एग्जांपल्स।
मशरूम, मोल्ड, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, टर्माइट, मिलीपेड। ओके, ये सारे क्या है, डिकम्पोजर्स है। ये क्या करेंगे, कोई भी डेड प्लांट है, एनिमल है, उन पर कब्जा करेंगे। कब्जा करेंगे मतलब उनको खाएंगे और उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर डालेंगे। यही होते हैं डिकम्पोजर्स। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफाइन डिकम्पोजर, कैसे लिखोगे? ऐसे आपको लिखना है। देखिए, decomposer are organism that break down dead plant and animal into simpler substance. This is called as decomposer. उनके एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई, फंगाई को हम कहते हैं मशरूम। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको क्वेश्चन आया होगा, डिकम्पोजर का काम क्या है? काम तो आपने सीख लिया कि क्या है, वो डेड प्लांट या एनिमल को खाते हैं और उनका ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। अब ये कैसे होता है और क्यों जरूरी है? देखिए, अब हमने सीख लिया कि काम क्या है, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करना, न्यूट्रिएंट को सॉइल में वापस लाना। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में, किनके बारे में, डिकम्पोजर के बारे में, कि इसे न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट होता है। कैसे? देखिए, अब आपके सामने डेड प्लांट एंड एनिमल दिख रहा है। अब ये कौन सा एनिमल है, देखिए तो ध्यान से, चूहा है क्या? ओके, चूहा ही है आई थिंक। ओके, जो है वो डेड है, वो मर चुका है भाई। और प्लांट एंड एनिमल यहाँ पे मरे हुए हमें दिख रहे हैं। अब इनको कौन खाएगा? बैक्टीरिया, फंगाई खाएंगे। ओके, उससे क्या बनेगा? न्यूट्रिएंट बनेगा। ये न्यूट्रिएंट कहां पे जाएगा? सॉइल में मिक्सअप होगा और सॉइल अल्टीमेटली किसे दी जाएगी? प्लांट्स को। और प्लांट को इस सॉइल से क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट मिलेंगे, फिर वो ग्रो करेगा। ओके, तो इसी वजह से डिकम्पोजर जरूरी है। इसे नेचुरल क्लीनर्स भी बोला जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली कहां पे जा रहे हैं? प्लांट्स में जा रहे हैं। ओके, प्लांट्स कौन है? प्रोड्यूसर है, और तभी वो लाइफ साइकिल क्या होगी? कंप्लीट होगी। पॉइंट 4 में ट्रॉपिक लेवल के बारे में सीखते। चलिए, अब ट्रॉपिक लेवल क्या है? फूड चेन के हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब कौन कौन से लेवल्स हैं? देखिए, पहले है प्रोड्यूसर, जिसे हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। सेकंड हर्बिवोरस, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड कार्निवोरस, जिसे हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। एंड टॉप प्रेडेटर को हम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। अब इसे याद कैसे करेंगे? कोड याद रखो, PHCT लिख लो। P मींस प्रोड्यूसर, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड टॉप प्रेडेटर्स। अब आप बोलोगे कि सर ये बहुत थ्योरेटिकल हो रहा है, चलो इमेज से सीखते हैं। अब आपके सामने कुछ ट्रॉपिक लेवल विजुअली आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ गए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब अपने प्लांट्स। कौन? ये प्लांट्स। देन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ गए अपने प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्लांट्स को खाते, जिसे हमने बोल दिया हर्बिवोरस। हर्बिवोरस। ओके, देन उसके बाद आ गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देंगे। ओके, जो हर्बिवोरस को खाएंगे। देन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आ गए अपने टर्शरी कंज्यूमर्स। आपको इमेज दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, हर्बिवोरस दिख रहे हैं। कौन? अपनी डियर एंड रैबिट। देन फ्रॉग एंड स्नेक आपको सेकेंडरी कंज्यूमर दिख रहे हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्शरी कंज्यूमर जैसे कि टाइगर एंड ईगल। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल होता है। पॉइंट 5 में आपका कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन है आपका? कि डिकम्पोजर भी कंज्यूमर होते हैं क्या? चलो करेक्ट कर लेते। कंज्यूमर हमने क्या सीखा था? जिंदा प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। डिकम्पोजर क्या है? डेड ऑर्गेनिज्म को तोड़ते हैं या फिर खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट उससे बनाते हैं। ये हमने सीखा था। तो दोनों टर्म क्या है? अलग अलग है। ओके, तो डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर सेम नहीं होते। चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर द फूड मेकर्स, एग्जांपल प्लांट्स। देन कंज्यूमर क्या होते हैं? फूड ईटर्स, एग्जांपल लायन, एग्जांपल डियर, एग्जांपल रैबिट। ओके, देन थर्ड में हमने सीखा था कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? नेचर के क्लीनर्स होते हैं, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई। उसके बाद हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में सीखा कि फूड चेन के स्टेप्स को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल। क्या आपको कोड वर्ड याद है? क्या था वो कोड वर्ड जो मैंने आपको सिखाया था? वो ट्रिक क्या थी? वो थी PHCT। P मींस प्रोड्यूसर्स, H मींस हर्बिवोरस, C मींस कार्निवोरस एंड T मींस टॉप प्रेडेटर्स। इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि फूड चेन एंड एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो बने रहिए पार्ट 3 में भी। ओके, फाइनली वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने चैनल को HS अकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।